दुनिया की निगाहें पुतिन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पुतिन क्या फैसला लेते हैं, इसी पर जंग का भविष्य निर्भर करेगा। और इसी बीच यूक्रेन लगातार अपनी बारूदी ताकत को धार दे रहा है ताकि रूसी हमलों के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो सके। इस बार यूक्रेन ने अपनी नेपच्यून मिसाइल को मैदान में उतारा है, जो पहले से कई गुना विनाशक है। कम से कम यूक्रेन तो ऐसा दावा कर रहा है। चलिए आइए समझते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि यूक्रेन के इस दावे के पीछे आखिर क्या तर्क हैं। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन के पास तो पहले से ही नेपच्यून मिसाइल है। इसका इस्तेमाल वो लगातार रूस पर हमलों में कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर के करीब है। और नेपच्यून मिसाइल की अगर बात की जाए, इस बार यूक्रेन ने जिस सीक्रेट नेपच्यून मिसाइल की पहली झलक दिखाई है, उसकी रेंज बढ़कर 1000 किलोमीटर कर दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये कितना घातक है, ज़ेलेंस्की का ये नया जाबाज जिसकी बात हो रही है, नेपच्यून जिसकी रेंज को बढ़ाया गया है, ये रूस के लिए खतरा साबित हो सकता है। और कैसे ये रूस को नुकसान पहुंचा सकता है, अब आपको ये दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की का नया जंगबाज। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने किया विनाशक आगाज। जमीन से लेकर समंदर, हर मोर्चे पर लाएगा सर्वनाश। ये है यूक्रेन का नया जाबाज, जिसका नाम है नेपच्यून। ये एक विनाशकारी मिसाइल है जो अब रूस के खिलाफ जंग में मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। हालांकि नेपच्यून मिसाइलें पहले से ही रूसी सेना का मुकाबला कर रही है, लेकिन इस बार यूक्रेन ने जिस मिसाइल की पहली बार झलक दिखाई है, उसको लेकर यूक्रेनी सेना का दावा है ये नेपच्यून सीरीज की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। R360 नेपच्यून ग्राउंड अटैक मिसाइल है। इसकी रेंज यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर तक बढ़ा ली है, जबकि इससे पहले जो नेपच्यून मिसाइल रूस से जमीनी जंग का मोर्चा संभाल रही थी, उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक थी। इसका मतलब यह हुआ कि रूसी टैंकों और रूसी फौज को टारगेट करने के लिए यह मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस मिसाइल से साल 2024 में यूक्रेन ने 360 रूस के कुसर्ग इलाके पर हमला किया था। इस मिसाइल से रूस के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया था, जबकि इस मिसाइल की ताकत दुनिया ने पहली बार देखी थी जब अप्रैल 2022 में इस मिसाइल ने काला सागर में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को डुबो दिया था। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी मिसाइल ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। इस बार भी यूक्रेन ये दम भर रहा है कि नेपच्यून मिसाइल का नया वर्जन भी रूसी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखता है। इस मिसाइल का वजन 870 किलोग्राम है। इस मिसाइल की यही ताकत देखकर रूस के खेमे में खलबली मची है और रूस के खतरनाक इरादों के बावजूद ज़ेलेंस्की के जोश आई है। इन्हीं हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन की बारूदी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। जिस नेपच्यून मिसाइल ने रूसी सेना के नाक पे दम कर रखा है, उसे यूक्रेन लगातार अपग्रेड करता रहा है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया था, उस वक्त नेपच्यून क्रूज मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी। इसके बाद 2024 में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 400 किलोमीटर की रेंज वाली नेपच्यून क्रूज मिसाइल बना ली है। मार्च 2025 में यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। और आने वाले वक्त में इसकी रेंज भी यूक्रेन बढ़ा सकता है, क्योंकि यूक्रेनी सेना लगातार अपने हथियारों को विनाशक बनाने में लगी है।
यूक्रेन के पास ऐसे कई विनाशक वेपन हैं जो पुतिन को टेंशन दे रहे हैं। पहला हथियार है फ्लेमिंगो मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अक्टूबर तक 1000 फ्लेमिंगो यूक्रेन बनाने जा रहा है, जबकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, जिससे यूक्रेन ने काफी हमले किए हैं। ATACMS की रेंज 300 किलोमीटर है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन करता है। साथ ही TB2 ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर है, इसे यूक्रेन ने तुर्की से लिया था। इसके अलावा भी यूक्रेन के पास ऐसे हथियारों का जखीरा है जिन्होंने पुतिन को 3.5 साल से युद्ध में उलझा कर रखा है, और जो पुतिन 4 दिन में जंग खत्म करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अब तक यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।